Exercise 6.4 and question number 3. Find an equation of the parabola having its focus at the origin, okay, and directrix parallel to the number 1 x-axis. Yes, इसका फर्स्ट पार्ट सपोज कर लीजिए वाई एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, और हम एक्स एक्सिस इसके ऊपर भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग इट्स फोकस एट द ओरिजिन। चलें, बल्कि ओरिजिन बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस और यहाँ पर फोकस है पैराबोला का। फर्दर मोर डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्सिस की पैरेलल है। अब ये नहीं बताया गया कि डायरेक्ट्रिक्स आपकी एक्स एक्सिस ऊपर है, ये है, इधर है या नीचे, ये नहीं बताया गया, ठीक है। तो चलें हम फिर किसी एक साइड पर बना लेते हैं। ये टेंशन नहीं है किस तरफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सपोज करें ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब पैराबोला चलें यहाँ बना लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब पैराबोला की इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। तो पैराबोला के अगर ऊपर कोई पॉइंट हो P और P के कोऑर्डिनेट है x, y, तो P से फोकस F का डिस्टेंस और P से डायरेक्ट्रिक्स तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PM, ये इक्वल प्रूव करते हैं। PF इक्वल्स टू PM। अब डायरेक्ट्रिक्स के बारे में चूंकि बताया गया है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, और ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। डायरेक्ट्रिक्स लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उसको, उसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन उसको सपोज कर लेंगे वो कोई पॉइंट P है, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी y इज इक्वल टू P, ओके। हाँ, कोई भी आर्बिट्रेरी P इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं जी। आप बोलें, आप ए नहीं संभाले, मैंने इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि ए को हम अक्सर फोकस लेते होते हैं, फोकस का कोऑर्डिनेट, या फिर वो वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के दरमियान का डिस्टेंस की लेंथ ये होती है। अच्छा, एच और के भी मैंने नहीं लिया क्योंकि एच के भी हम वर्टेक्स को लेते होते हैं, तो मैंने इसलिए कोई चेंज किया, थोड़ा सा मैंने पी का नाम दे दिया, ठीक है ना। कुछ लोग एच ले लेते हैं, फिर वो एच मिक्स हो जाता है कि वर्टेक्स में एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो भी एच होता है, तो ये वो समझें कि जी वही वाला एच है। तो ऐसा नहीं, ये बस कोई वैल्यू है वाई की इधर इस जगह पर, ठीक है। तो फिर P से F तक का जो डिस्टेंस होगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस एक्स P का पॉइंट है और 0 फोकस का पॉइंट है, प्लस y माइनस क्या होगा P और F के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो y माइनस क्या होगा, यस 0 होगा, इसके स्क्वायर रूट आएगा। PM अब क्या बन जाएगा आपका, ओहो PM डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, ये y इज इक्वल टू P है, तो बेटे y माइनस P होगा, क्या होगा, और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, इधर हो जाएगा, इनसाइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस P का होल स्क्वायर।
ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस पी स्क्र माइनस 2py, 2yp 2py की बात है। ये वाई स्क्र कैंसिल हो गया। ओके, अब इन दोनों को लेफ्ट साइड पर ले आए तो बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2py और माइनस पी स्क्र इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला में x या फिर y में से किसी एक पर स्क्वायर होता है। अब आपको ये पैराबोला जुबानी याद होगा ना। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है जो वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। गुड जॉब। मतलब पैराबोला लेफ्ट ओपन हो या राइट ओपन हो, उसकी इक्वेशन में इधर लेफ्ट से पर y स्क्वायर आता है और x की पावर क्या होती है 1। तो पैराबोला जो अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपन होता है उसमें x का स्क्वायर होता है। ओके, और y की पावर 1 साथ कोई कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। अब सेकंड पार्ट उसमें कहते हैं कौन यस डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल है। तो एक रफ सा ये y एक्सिस है आपके पास, चलें, और फोकस स्टिल ओरिजिन पर ही है, ये याद रखना है। फोकस कहाँ पर है, फोकस ओरिजिन पर है। अब जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये नहीं पता वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में से गुजर रही है या फिर सेकंड और थर्ड में से। तो जहाँ पे आप कहेंगे वहाँ भी बना लेते हैं। किधर बनाए, नहीं जिधर भी बनाए हमने एक चीज़ एक ही लेनी है, चेंजिंग कुछ नहीं आएगी। अगर इधर बनाए तो फिर भी हम वैसे ही कंसिडर करेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने पी एफ इक्वल टू पी एम किया था, तो वही काम हम अभी भी करेंगे। ठीक है ना। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये x के किसी पॉइंट को काट रहा है। ठीक है, तो इधर इसको x इज इक्वल टू पी कह देंगे क्योंकि अब x एक्सिस को काट रहा है। ठीक है ना। तो अब पैराबोला यूं बना लें कि उसके जो फोकस है वो ओरिजिन पर हो जाए। ठीक है, ये कोई पॉइंट P है, P से M और P से F, तो इक्विना पैराबोला बन जाएगी पी एफ इक्वल्स टू पी एम। अब फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे पी और एफ पर, तो बताएं क्या आएगा। बेटा पी क्या होगा, पी आपने हमेशा एक्स वाई लेना है, पी हमेशा एक्स वाई लेना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा पी। ओके जी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, एक्स पी, ये क्या बन जाएगा पी एम। यस, नहीं होल स्क्वायर अभी नहीं होगा, एक्स माइनस पी आएगा। अब नेक्स्ट टाइम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए, इनसाइड एक्स माइनस 0 एक्स का स्क्वायर और इधर एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर रह जाएगा प्लस 2px माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ तो नहीं आया आपको, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। देखिए ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो ये ठीक है, पी एफ इक्वल टू पी एम। तो इससे आपने पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव करनी होती है। जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था आपको याद है, वो भी हमने इसी से ड्राइव किया था, ऐसे ही है।
तो इसमें अब चूँकि फोकस ने बता दिया कि ओरिजिन पर है, फोकस 0 0 हो गया, तो पी पॉइंट हमेशा पैराबोला के ऊपर कहीं लेना होता है, पी एक्स वाई। ठीक है, ओके। तो जिस तरह एक सर्कल की क्वीन थी एट ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक सर्कल की क्वीन थी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच के उसमें सेंटर था। इसी तरह से पैराबोला की एक सर्कल की एक और तीसरी क्वीन भी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। तो ये जनरल इक्वेशन थी। तो पहली दो देखकर तो फौरन से बंदा क्या बता दे कि भाई ये सर्कल है, लेकिन जनरल इक्वेशन सामने लिखी फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। इसी तरह से पैराबोला की भी एक ये इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक ये इक्वेशन है कि वर्टेक्स ओरिजिन पर ना हो, y माइनस के होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच। और तीसरी इक्वेशन ये जब ये स्क्वायर ओपन कर दें, 4a को मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर जनरल फॉर्म बन जाएगी जिस तरह ये है, y स्क्वायर टू पी एक्स माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन जब किसी एक वेरिएबल पर स्क्वायर हो, x या y में से किसी एक पर स्क्वायर हो और एक लीनियर पावर हो, तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, साथ कांस्टेंट हो भी सकता है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकता। समझ आया? What is the next question? Show that an equation of the parabola with focus at a cos alpha a sin alpha। ये अब f है पॉइंट। ठीक है, और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे दी गई, एक लाइन है x cos alpha माइनस y sin alpha माइनस प्लस a इज इक्वल 0। जिस तरह 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल 0 कोई एक लाइन की इक्वेशन होती है, जहाँ पर x और y कोएफिशिएंट sin अल्फा cos अल्फा रख दिए हैं। ठीक है, और कांस्टेंट a है, जस्ट ये फर्क है। शो दैट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसके बाद यूं पढ़ें, इज दिस। ये जो लिखा हुआ है ये पैराबोला की इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब ये आंसर बताया हुआ है। ये आपने इसको कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना, आपने कैलकुलेशन तो यहाँ से करनी होगी, पी एफ इज इक्वल टू पी एम से, और फिर आंसर ये बनाना होगा आपने। ठीक है, यस, प्रूफ करना है। शो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस। अब ये एफ है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की इक्वेशन है, पी आपको वही एक्स वाई होगा। चलो स्टार्ट लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, दिखने में मुश्किल से लगे हैं, आसान। क्वेश्चन 4, लेट पी एक्स कमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। ऑन द पैराबोला बोल रहे हैं क्योंकि हम पैराबोला को जानते हैं, जिसके बारे में, जिसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जानते हैं। अगर पैराबोला के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर हम ऑन द की बजाय आ लगाते हैं। आ मतलब कोई एक पैराबोला है। तो अब इसका फोकस क्या है? ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या लिखवाएं? एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा, ओ सॉरी, एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा प्लस ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। ठीक हो गया। अब एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इक्वल्स पी एम। अब पी और एफ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। ये एफ है आपका और ये पी है, एक्स माइनस ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पी एम। अब जब आपको एक पॉइंट पता हो, पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला याद है? अगर पी एफ को कोई पॉइंट, अगर पी x1 y1
ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है इस पॉइंट और लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी आपको याद आ जाएगा। जी शाबाश, ए x1 प्लस ओवर, वेरी गुड, ये है जी डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो लाइन है उसमें ए कॉस अल्फा है, बी साइन अल्फा है और पी पॉइंट एक्स वाई है। जब एक्स में एक्स पुट करेंगे उसको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा, बन जाएगा एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा प्लस ए ओवर अंडर द रूट, ये क्या है यहाँ पर, ये नो नो नो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो करते हैं, ये होता है एक्स का कोएफिशिएंट विच इज कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, और बी क्या है माइनस साइन अल्फा है, ठीक है जी, माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसकी होता है, 1 की होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, गुड। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, शाबाश शाबाश शाबाश, आपको कैसे पता चला, इधर देखो किधर गया लेक्चर हमारा प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो पॉइंट पी से हम इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है, ये यहाँ पे बनाया भी था मैंने, ये देखें ये परपेंडिकुलर थी, ये पी एम हमेशा किसी भी पॉइंट, ये पॉइंट पी इधर लें या यहाँ पर लें या यहाँ पर लें, जिधर मर्जी लें, उससे जब लाइन तक डायरेक्ट्रिक्स तक जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमेशा, ठीक है। तो अच्छा आगे चलें, आप ये ऊपर स्क्वायर रूट हटा दें, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इनसाइड ये जो स्क्वायर है ओपन कर दें, बन जाएगा ये एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2ay साइन अल्फा इक्वल्स टू, अब ये 3 टर्म है 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये माइनस है प्लस है यार, ये तो बताओ मुझे, माइनस तो नहीं, इधर प्लस था मेरे ख्याल से, हाँ प्लस है इधर, तो और कहाँ कहाँ पे माइनस लगाया था आपने, ये प्लस है, तो यहाँ पे भी ये माइनस नहीं है, प्लस ही लगाना है आपने, फिर नीचे भी ठीक है, यहाँ पे भी प्लस आएगा, इक्वल बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस 2ay साइन अल्फा प्लस 2ca जब करेंगे तो बन जाएगा ax कॉस अल्फा 2ax कॉस अल्फा। अब बड़े एहतियात से कैलकुलेशन करनी है, ये एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है और ये एक्स स्क्वायर है, वो इक्वल की राइट साइड पर है, जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा,
ये वाई स्क्वायर है, इधर से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, उधर से इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस, उसके बाद इसका काम तमाम हो गया। ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये -2a x कॉस अल्फा है और -2a y साइन अल्फा, ये तो राइट से होके जाएंगे प्लस, ठीक है। ये 2a x कॉस अल्फा और एक इधर भी होगा 2a x कॉस अल्फा, ये लास्ट पे ये उधर जाके जाएंगे प्लस, तो हो जाएगा 4ax कॉस अल्फा। इसी तरह से ये माइनस के 2a y साइन अल्फा और इधर प्लस के 2a y साइन अल्फा, दोनों ऐड जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4a y साइन अल्फा। अच्छा, एक टर्म इधर से ये 2xy साइन अल्फा का अल्फा, इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना था, इसको ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस। तो चलें फिलहाल इसको उधर ही रहने दें क्योंकि लिख नहीं दफ़ा, अगली दफ़ा लिख लेंगे इसको। प्लस का 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब और एक चीज़ और भी तो छोड़ रहे हैं, राइट साइड पर ये ए स्क्वायर वीक है प्लस ए स्क्वायर। अब हुआ क्या है, 2a y साइन अल्फा 2ax कॉस अल्फा, वो तो ये दो बन गया ना, तो ये x कॉस स्क्वायर अल्फा y साइन स्क्वायर अल्फा ये उधर चले गए थे और 2a ये फिलहाल इधर आ गया ये टर्म, ठीक है। और बाकी ए स्क्वायर इधर आखिर में लग गया, पूरी होगी सारी टर्म। अब ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इधर बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस सिर्फ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, बल्कि अब बस करने से काम पूरा कर दें, प्लस के इसके बाद में लिखते हैं। ये जो टर्म मैंने बोली थी कि 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको लेफ्ट साइड पर लें तो -2xy कॉस अल्फा और ये वाला ए स्क्वायर इधर प्लस का ए स्क्वायर, इधर से 4a कॉमन ले लें, बाकी बचेगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा और ये लास्ट वाला ए स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो ये ए स्क्वायर से उड़ जाएगा। अब देखें, ये अगर है a, ये b है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो -2ab बन रहा है ये 2x साइन अल्फा x साइन अल्फा y कॉस अल्फा, तो ये y कॉस अल्फा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया x साइन अल्फा इज इक्वल टू 4a साइन अल्फा, हैंस प्रूव्ड। बुक में चेक करें, ये आंसर है क्या? ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट the ordinate at any point P of the parabola is the mean proportional between the length of the later sectum and the abscissa of P. Okay जी, ऑर्डिनेट कहते हैं y कोऑर्डिनेट को। P जो है वो पैराबोला का कोई भी पॉइंट मतलब x y होगा, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या है 5।
हम सबसे सिंपल इजी वाला जो पैराबोला है ना वो बनाते हैं y स्क्वायर इक्वल 4ax। ये हमारे पास है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। और इसके ऊपर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं p x का y। अब कहता क्या है, so that the ordinate at any point p of the parabola is mean proportional between the length of the lateral rectum and the abscissa of p। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो, ठीक है, तो 4a क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई। तो y स्क्वायर को हम लिख देते हैं 2 दफ़ा y डॉट y, जिस तरह हमने वो पहले किया था सर्कल के चैप्टर में। हाँ वो a माइनस एक्स ए प्लस एक्स की तरह, वो सर्कल था ना। अब देखना है y जो है ना, y कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको मीन प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो एक y इधर ले आएंगे 4a ओवर y, और x इधर ले आएंगे y ओवर x। तो 4a जो है वो है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। ये आपका फॉर एग्जाम्पल फोकस यहाँ पे हो गया, तो ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी 4a, ठीक है। 4a क्या है, not length of lateral rectum, length of फोर है। और x क्या हो गया, अब्सिस्सा हो गया पॉइंट P का, x क्या हुआ, तो 4a और x डायगोनल पर आ गए, और y क्या है, पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये इस मीन डायगोनल पर आ गए। जब y इधर भी और इधर भी डायगोनल पर, इसको बोलते हैं y मीन प्रोपोर्शनल, किस किस के दरम्यान में, 4a और x के दरमियान में, ठीक है। 4a क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, और x क्या है, वो हो गया आपका P पॉइंट का अब्सिस्सा है। लेकिन अब हम इनको कुछ नाम देंगे, इस जो वर्टेक्स है इसको A पॉइंट कह देंगे, और ये जो पॉइंट P से हमने सपोज के परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्सा पैराबोला के ऊपर, इस पॉइंट को Q को नाम दे देंगे, ठीक हो गया। तो जो AQ है ये लेंथ होगी स्मॉल x, और जो PQ है इस लेंथ का नाम होगा स्मॉल y। ये जो ये y कोऑर्डिनेट आपका, ठीक है। ओके जी, तो फिर उसके बाद आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब पी क्यू वाई जो है ना, वाई इज इक्वल पी क्यू है, तो वाई को पी क्यू कह दें, पी क्यू इज इक्वल टू ओवर वाई को फिर पी क्यू कह दें, और एक्स आपका क्या हो गया, ए क्यू हो गया, इसको आप एक्स को ए क्यू पुट कर दें, और ये ऊपर 4a को 4a रहने दें क्योंकि वो तो लेंथ ऑफ एब्सिस्सा है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। तो पी क्यू क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया पॉइंट पी से लेकर एक्स ऑफ पैराबोला तक। अब लेट करें, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, और उसके बाद फिर कहेंगे ड्रा a perpendicular from P on axis of parabola at point Q, ठीक हो गया। तो अब पी क्यू क्या है, ये वो परपेंडिकुलर पॉइंट P से लेकर Q तक का, जो कि y दरअसल है, ठीक है ना। और पी क्यू मीन प्रोपोर्शनल हो गया, ये 4a क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और ए क्यू क्या है, एब्सिस्सा है, ए क्यू ये एक्स इक्वल और एक्स एब्सिस्सा है पॉइंट पी का, ठीक हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में ये बड़ा ही मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं ये फजूल सी कोई चीज़ है, अजीब सी चीज़ है, ऐसे ही है ना, लेकिन ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है एनुअल में, ठीक हो गया। ये चैप्टर 6 इस दफ़ा जो है ना आप लोगों को चॉइस नहीं होगी, नहीं पूरी बुक के लिए आपको चॉइस होगी। पहले होते कि आपने 16 क्वेश्चन गिवन होते थे, आपने 16 में से 12 करने थे, 4 छोड़ सकते थे आप, चॉइस वाला से ख़त्म हो गया, 12 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए
अलबत्ता हर शार्ट क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, ठीक है, उनके बीच में आर होगा। अब अगर दोनों पार्ट ही चैप्टर 6 की हो तो फिर आप लोग क्या करेंगे मुझे बताएं, कोई एक तो करना होगा। अब अगर आप पूरे चैप्टर 6 छोड़ दिया, तो कोई एक साइड छोड़ दी, तो उनमें से दोनों पार्ट ही आपको ना दो, फिर क्या करेंगे। पहले तो ये था ना कि 4 क्वेश्चन आप फुली छोड़ सकते, पहले पूरा चैप्टर 6 छुड़वा देते थे टीचर, तो वो बच्चे का पेपर फिर भी 100% अटैम्प्ट हो जाता था। अब आपका पेपर 100% अटैम्प्ट नहीं होगा जब तक आप 100% सिलेबस नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं अब आईसीएस के बच्चों को भी पूरा चैप्टर करवा रहा हूँ ना, कि उनको कभी नहीं करवाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट। क्वेश्चन 6 क्या है? ओके, बस यहाँ तक पहले हम काम कर रहे हैं। कोमेट जो है तो नहीं ना, कोमेट इस तरह से कह लें कि फॉर एग्जाम्पल कोई वो है सेटेलाइट टाइप कोई चीज़ है, खलाई कोई शटल है, जिस तरह एरोप्लेन होता है ना, ठीक है, इस उस खला में चलने वाली गाड़ी है। तो अच्छा जी, अर्थ जो है ना वो फोकस पर फॉर एग्जाम्पल उसका जो वो अर्थ के अराउंड जिस तरह चांद है ना, चांद को सपोज करें वो कोमेट है, ठीक है जी। अब ये आपके पास वाई एक्सिस है, और अर्थ क्या है, फोकस पर है। फोकस को हम ओरिजिन पर ले लेते हैं, फोकस को ले लेते हैं कहाँ पर, ओरिजिन पर। वर्टेक्स जो है वो पहले उसकी जो पाथ का वो यहाँ पर यूं इस तरह से है, ठीक है, और फोकस पर क्या है, अर्थ है। तो अर्थ के वजह से चांद रिवॉल्व करता है, वो जो कॉमेट है या ओमेट है जो भी इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, इस पॉइंट को पी का नाम दे देते हैं, जिस पॉइंट पर फॉर एग्जाम्पल वो है इस वक्त, ठीक है, मूव कर रही है। अगर ये वर्टेक्स है, अब आपको पता है कि फोकस और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? ओहो, फोकस से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता कितना है मेरा बेटा? फोकस से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता कितना है, मैंने ये पूछा है। ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, तो इसके बीच में लेंथ कितनी होगी? स्मॉल ए होगी, क्या होगी? फिर जो फोकस है जिस जगह पर ये वर्टेक्स है, ये चूंकि ये वाई एक्सिस है आपके पास, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है। अब चूंकि वर्टेक्स फोकस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर है, तो ये माइनस ही होगा यहाँ पर, ये पॉइंट वर्टेक्स का वर्टेक्स होगा -a0। और इतने ही पीछे जाएंगे तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, मतलब जितना फोकस और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस ए है, तो वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस भी ए होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये जो पॉइंट होगा ये और इधर जाएंगे ए, पहले ए इधर, ये पॉइंट ए -a है, ये फिर -2a बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? क्योंकि एक्स की काट कर रहा है, तो इसको x इक्वल -2a इसकी इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की? ठीक हो गया, बिल्कुल, हाँ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल -2a बनेगी जी। बेटा वो तो पैराबोला होता है ना, वो तो पैराबोला की इक्वेशन होती है। मैं सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछ रहा हूँ। ये तो आपको आइडिया हो गया ना कि फोकस से वर्टेक्स ए फासले पर है, तो और आगे ए फासले पे जाएं, फिर ये फासला भी ये होगा डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स के दरमियान में, ठीक है। तो ए और ए कितना हो गया? 2a। लेकिन वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पर है तो -2a होगा, और ये क्या होगा? -k होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से अंदाजा लगाने वर्टेक्स क्या हुआ? -a0, फोकस 0 0, और जो ओमिट है वो पॉइंट पी पर है, कोमिट, ठीक है। ये कॉमेट यहाँ पर है। आप जरा क्वेश्चन पढ़ें। अ कॉमेट हैज़ अ पैराबोलिक ऑर्बिट, ठीक है, ये ऑर्बिट है कॉमेट का, ठीक है, पैराबोला की शेप का है, मतलब ऑर्बिट रेस के ऊपर मूव कर रही है इस रास्ते पर, ठीक है, और ज़मीन जहाँ पर है फोकस के ऊपर है।
व्हेन द कॉमेट इज 150,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जिस वक्त वो 150,000 किलोमीटर होगी अर्थ से, द लाइन जॉइनिंग द कॉमेट एंड द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये लेंथ अगर 150,000 किलोमीटर हो तो जो एक्स्ट्रा पैराबोला से एंगल होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा उसका कॉमेट का। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर यहाँ पे बना रहे हैं। ओके, फिर हाउ क्लोज विल द कॉमेट कम टू द अर्थ, हाउ क्लोज कितना करीब, सबसे करीब किस वक्त होगी कॉमेट कम टू द अर्थ, अर्थ के। तो यहाँ एक बात याद रखिए, अर्थ फोकस पर है ना, फोकस के ऊपर, फोकस से जो करीब 3 पॉइंट होता है पैराबोला का वो होता है वर्टेक्स। वो क्या होता है, और वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस स्मॉल ए है। क्या है, तो हमने ए फाइंड करना है बेसिकली। क्या फाइंड करना है, यस अब हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी एफ इज इक्वल टू पी एम। अभी जो लेफ्ट शेप पर पी एफ है इसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हमें इस पर एडिशन फार्मूला नहीं लगा देना, x माइनस जीरो और y माइनस जीरो, ये हर जगह पर ये काम नहीं करना होता है। ठीक है ना। अब पी एफ की लेंथ 150,000 किलोमीटर है। कितनी है, 150,000 मतलब 1,50,000 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए पी एफ को डिस्टर्ब नहीं करना, पी एफ को रहने दें एज इट इज। ओके जी, अब m आपका होगा क्या, ये पी एम एक्स प्लस 2a, पी एम क्या बन जाएगा। अच्छा, अब यहां से देखें x क्या है, x p का x कोऑर्डिनेट है, मतलब जो ट्रायंगल की जो बेस है ये x है आपके पास, ये क्या है, बेस x है। ओके, यहां से cos 30 डिग्री क्या होगा, इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई पी एफ, बेस ओवर पी एफ, पी एफ हाइपोटेन्यूज है ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, पी एफ मल्टीप्लाई बाई cos 30, पी एफ इंटू cos 30। समझ आया कि नहीं आया, तो ये पी एफ एज इट इज इक्वल एक्स की जगह पर आएगा पी एफ cos 30 माइनस 2a, हमने a फाइंड करना है। तो ये लेफ्ट शेप माइनस 2a को लेफ्ट शेप पर ले आए, प्लस 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू पी एफ, ये वाला पी एफ राइट शेप पर जाके माइनस हो जाएगा, इसको कॉमन ले लें पी एफ को, तो बन जाएगा cos 30 माइनस 1, क्या बनेगा, ओके हाँ भाई, हम सुने सुने, आप जब इधर पी एम करते थे तो क्या करते होते थे, ये वाई माइनस पी नहीं था, पी एम की वाई माइनस पी कैसे आई थी याद है, ये क्वीन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो वहीं से पी को लेफ्ट शेप पर लेकर आए थे ना। फिर जहाँ पर था x इक्वल टू पी, तो पी को लेफ्ट शेप पर ले आया, x माइनस पी बना दिया था। x माइनस पी क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला से, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से निकाली थी, और ये पी एम के इक्वल होता है। तो यही काम अभी हमने किया है यहाँ पर। अभी ये x इज इक्वल टू माइनस 2a, ये डायरेक्ट्रिक्स की कोई है, तो माइनस 2a को लेफ्ट शेप पर लेकर आएंगे, x प्लस 2a नहीं बन जाएगा, तो ये पी एम बन गया x प्लस 2a। समझ आ गया। और यहाँ पर x क्या है, इस ट्रायंगल की बेस है, तो बेस में cos इन्वॉल्व होता है, cos होता है 30 डिग्री एंगल है, cos 30 डिग्री बेस और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पी एफ है, ये एफ फोकस है, तो पी एफ इधर cos 30 से मल्टीप्लाई करके तो x की वैल्यू आ गई, और फिर x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। समझ आ गया कि नहीं। अब ये पी एफ लेफ्ट साइड पर जाके हुआ माइनस, ये 2a
पी एफ राइट साइड पे जाके माइनस हो गया और ये 2a लेफ्ट साइड पर आके प्लस हो गया। ओके, तो पी एफ कॉमन लेंगे cos 30 - 1 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू पी एफ की लेंथ है 150,000, cos 30 क्या आता है (3/2 - 1). ओके जी, अब ये 2 इधर 150,000 पे जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 150,000/2 इंटू (3 - 2 2/2). अब इसको आपको ये कैलकुलेट कर लें, फाइनल आंसर बताएं तो ए के जो आंसर आएगा वही आंसर फाइनल होगा आपको। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन? ये -2a नहीं है, ये तो +2 है, सॉरी हमसे मिस्टेक हुई है। ये इधर +2 था तो फिर ये पी एफ इधर जाके जाएगा माइनस। ठीक है, ये बस माइनस से चेंज कर लें। सॉरी ये टर्म उधर जाके लेफ्ट पे जाएगी, उधर आएगा 2a, तो फिर पी एफ कॉमन लेंगे जब इधर जाएगा 1 - cos 30 जाएगा, बस इतना सा फर्क है। पी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे 150,000 और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, cos 30 जाएगा 3/2, तो ये जगह 2 7 are 10 to 5 are 75,000 into 2 minus square 3/2, ये फिर 2 पे कैंसिल करेंगे तो 2 3 are 6, 2 7 are 14, 10 to 5 are 10, फिर 2 0 3 7, बस यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। ये आंसर है आप 2 - (√3). ओके ओके करें, नहीं बस ये इस तरीके से स्टॉप भी कर सकते हैं क्योंकि ये इरेशनल नंबर आ गया ना (√3), 2 - (√3) प्लस माइनस नहीं हो सकता, डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके यहाँ पे स्टॉप करना चाहें तो कर सकते हैं आप। बुक में भी यही इसी तरह का क्वेश्चन आंसर दिया गया। अगर बुक ने डेसिमल में निकाला तो आप डेसिमल में निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बाय केबल्स ऑफ सस्पेंशन ब्रिज whose span is a meter, okay, and the vertical height of the supporting tower is b meter। इसकी पहले डायग्राम बनाते हैं तो फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास सपोज करें ये है x एक्सिस, ओके, ये हमारे पास है y एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर्म्ड बाय केबल्स ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज। केबल एक तार है जो कि मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है और उसको एक ब्रिज पर लटका दिए गए। ठीक है, सपोज कर लें, मैं बता दूँ, ये आपके पास कोई ऊपर है रॉड है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ एक तार को लटका दिया गया है। ये अब है तो नॉन सिमेट्रिक सा, लेकिन ठीक है, और ये यहाँ से लेकर जहाँ तक जो लेंथ है ये a है, ये किसकी इक्वल है, और ये जो इसकी हाइट है ये स्मॉल b है, ये क्या है, और इसको आप कह लें y एक्सिस और इसको कह दें x एक्सिस, और ये ओरिजिन है 0 0। ठीक है, अगर ऐसा है ये ओरिजिन है तो फिर ये जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, इसका हो जाएगा
यहाँ से ओरिजिन से लेकर जहाँ तक लेंगे, चूँकि टोटल ए है तो हाफ कितना जाएगा a/2, ये a/2 हो जाएगा, ये इधर -a/2 ये भी हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका बन जाएगा a/2 कॉमा b, चूँकि हाइट क्या है b है। ओके, और ये इस पॉइंट का आपको ये कोई पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट ए पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अब पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ओपन अपवर्ड है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इसको कहेंगे 4ay नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है 4a, लेकिन यहाँ पर हमने वो इसको हम चेंज कर लेते हैं, उसको 4 लैम्डा कह लेते हैं, 4 लैम्डा y कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने लैम्डा कैलकुलेट करना है इसमें, लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूँ। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। अब इससे लैम्डा अननोन है, तो हमें इस पैराबोला का एक पॉइंट पता है जो कि है a/2 कामा b, तो x में a/2 पुट कर दें और y में b पुट कर दें, तो यहाँ से लैम्डा फाइंड हो जाएगा। फिर लैम्डा की वैल्यू वापस इसी में पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला में ड्राइव हो जाएगी, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। x में लगाएं a/2 का स्क्वायर 4 लैम्डा और y में लगा दें b, ये बन जाएगा a²/4, ये मल्टीप्लाई, ये 4b इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/4b इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, यहाँ से बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू a²/4 4 16b। अब ये लैम्डा की वैल्यू यूज कर दें वापस डायरेक्ट में, तो x² इज इक्वल टू 4 टाइम लैम्डा विच इज a² 16b इंटू वाई, 4 टाइम्स 16, ये आपके पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू a²/4b इंटू वाई इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हो गया आपके पास। ओके, सस्पेंशन ब्रिज क्या है, क्वेश्चन देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला फाउंड बाय द केबल्स ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज। ब्रिज कहते हैं पुल को, ब्रिज किसे कहते हैं, सस्पेंड करना, उसके साथ चीज को लटका देना, क्या कर देना। ये आपके पास ऊपर पुल है, ब्रिज है, ब्रिज के साथ केबल को बांधा गया है, सस्पेंड किया गया है, ठीक है। तो सस्पेंड होकर वो एक पैराबोलिक शेप नहीं बन जाएगी, आपने केबल के ये सिरा इधर बांधे, ये सिरा इधर बांधे, तो केबल यूं सस्पेंड होगी, ठीक है, एक पैराबोलिक शेप बन गई। ये डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। तो बस ये इसको बोलते हैं सस्पेंशन ब्रिज। ब्रिज ये आया ऊपर जो बना हुआ है, एक रॉड टाइप है कोई चीज़, ठीक है, जिसको सपोर्ट के साथ बांध दिया है तार को। तो हु स्पैन इज ए मीटर, स्पैन कहते हैं कि ये जो इसका यहाँ से लेकर ये लेंथ है, इसकी जो दोनों सिरे हैं इसके पैराबोला के, उसके बीच की जो लेंथ है वो स्मॉल ए है, वो क्या है। वैसे तो हम पैराबोला के जो लेटेस्ट सेक्टम है वो इसको लेते हैं 2a, ये होता है 2a इधर होता है, वो 4a बन जाता है। तो जो कि इस दफ़ा उसने बताया कि यहाँ से लेकर जहाँ तक लेंथ ए है, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर 4a नहीं लिखवाया इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, मैंने 4 लैम्डा करा दिया, क्योंकि a यूज़ हो गया ना, ठीक है। अब a एज अ स्पैन यूज हो रहा है, लेंथ ऑफ स्पैन, इसी मैंने कहा वो a कहीं आपको कंफ्यूज ना कर दे। और फर्दर उसने ये बताया है कि वर्टिकल हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टावर इज b मीटर। ये सपोर्टिंग जो टावर है ना, जो इस तार को जिधर जिधर लटकाया गया है, इसकी ग्राउंड एक्सिस के ऊपर जो हाइट है वो b है, b मीटर। तो चूंकि ये वर्टिकल जो होता है ये y कोऑर्डिनेट होता है आपका, जैसे कि ये आपके पास कोई y एक्सिस और x एक्सिस हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है p x y, जिसे x से क्या मतलब है और y का क्या मतलब है। y का मतलब है कि ये जो हाइट है ये y है, और ये जो है फासला ये ओरिजिन से यहाँ तक ये x है,
अगर ये पॉइंट हो 2 3, तो 3 का मतलब होगा कि ये हाइट 3 है, और 2 का मतलब होगा ये जो ओरिजिन से लेकर जहाँ तक की लेंथ है ये 2 है। और ये चूँकि a/2b अगर हो, जिस तरह ये इस क्वेश्चन में है, a/2 का मतलब होगा कि ये ओरिजिन से लेकर जहाँ तक लेंथ a/2 है, जो हाइट है वो क्या है, b है, ठीक है, ये वाली हाइट। मतलब इधर कोई पॉइंट b होगा इस तरह से, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है a/2 होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ओके, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है, फ्रेंड्स, फिर बाकी कल देखेंगे। जी, ये चूँकि जो वाई एक्सिस है इस पैराबोला के सेंटर से पास करे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये जो लेंथ है ये टोटल ए है, तो इससे इधर राइट साइड ओरिजिन से राइट साइड पर इधर देखें, ये फासला फिर क्या जाएगा, हाफ हाफ a/2 बन जाएगा। ये लेंथ कितनी जाएगी, a/2, ये लेंथ ये भी a/2 बन जाएगी, ठीक है। फिर ये पॉइंट अब हमें पता लग गया कि ये पॉइंट b, इस ये y कोऑर्डिनेट b होगा और x कोऑर्डिनेट a/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यूँ देखें ना, यूँ यूँ ठीक है। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ है स्मॉल a है, तो फिर ये लेंथ कितनी रहेगी, a/2 हो जाएगी, ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अल्लाह हाफिज़।